सोचिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जिसके पास वेपन्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर सब कुछ हो, और सामने एक छोटा सा देश जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जंगल फाइटर्स हैं, फिर भी जीत किसकी होती है? The enemy is not always in front. उस छोटे से देश की। ये कहानी है वियतनाम वॉर की, जो 1955 से 75 तक लगभग 20 साल तक एक डेडली वॉर के रूप में चला था। लेकिन सवाल ये, आखिर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश कैसे हार गया था? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड को। वियतनाम दो हिस्सों में बटा था, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के लीडर थे हो ची मिन, जो कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका को डर था कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बन गया तो बाकी कंट्रीज भी उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसे कहा जाता है डोमिनो थ्योरी। और अगर यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो धीरे धीरे अमेरिका के लिए नाइटमेयर बन गया। अब बात करते हैं असली रीजंस की कि आखिर क्यों हार हुई अमेरिका की। सबसे पहला कारण गोरिल्ला वॉरफेयर। वियतनाम के फाइटर्स सामने से नहीं लड़ते थे, दे यूज्ड हिट एंड रन स्ट्रेटेजी। अचानक अटैक और फिर जंगल में गायब। अमेरिका के पास हैवी वेपन्स तो थे, लेकिन डेंस जंगल में यह एडवांटेज काम नहीं आया। वियतनाम के सैनिक इस इलाके को परफेक्टली जानते थे और अमेरिका पूरी तरह अनफेमिलियर था। दूसरा रीजन है टनल सिस्टम। वियतनाम में जमीन के नीचे एक हिडन वर्ल्ड थी, चूची टनल जैसे टनल नेटवर्क, जहां सोल्जर्स रहते थे, वेपन स्टोर होते थे। अमेरिका सोल्जर्स ऊपर चलते थे और एनिमी उनके नीचे छिपा होता था, एंड दिस वाज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एज वेल। तीसरा कारण पब्लिक सपोर्ट। हो ची मिन को लोगों का मैसिव सपोर्ट मिला हुआ था। विलेजर्स सोल्जर्स को फूड देते थे, शेल्टर देते थे, इंफॉर्मेशन देते थे। अमेरिका के लिए एनिमी को आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। चौथा कारण था एंटी वॉर प्रोटेस्ट इन यूएसए। जैसे जैसे वॉर लंबा चला, अमेरिका के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। स्टूडेंट, सिविलियन सब सड़कों पर आ गए और लोग पूछने लगे, व्हाई आर वी इवन फाइटिंग दिस वॉर? गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता गया, सोल्जर्स का मोरल गिरता गया। पांचवा कारण था एक्सटर्नल सपोर्ट। नॉर्थ वियतनाम को लगातार सपोर्ट मिला था चाइना और सोवियत यूनियन से। वेपन्स, ट्रेनिंग, रिसोर्सेस सब कुछ मिलता रहा। इससे वियतनाम ने लॉन्ग टर्म वॉर में खुद को टिकाए रखा था, और आखिरकार 1975 में वो मोमेंट आया जब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की कैपिटल सैगोन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े और इस तरह से एक सुपर पावर डिफीट हो गया। इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? ये मिलता है कि पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी या वेपन में नहीं होता है। पावर होती है स्ट्रेटेजी, पब्लिक सपोर्ट और डिटर्मिनेशन। वियतनाम ने दुनिया को दिखाया, इफ योर विल इज स्ट्रॉन्ग, इवन अ स्मॉल नेशन कैन डिफीट अ जायंट। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरे वीडियो पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ मिलता है ऐसी रियल स्टोरी जो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ।